द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, आपकी मन की अद्भुत शक्ति पार्ट 3 में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे हमारा मन कैसे काम करता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। तो चलो शुरू करते हैं। मन कैसे काम करता है। आपके पास दिमाग है और आपको इसका उपयोग करना सीखना चाहिए। आपके दिमाग के 2 स्तर हैं, चेतन या तर्कसंगत स्तर और अवचेतन या तर्कहीन स्तर। आप अपने चेतन मन से सोचते हैं और जो कुछ भी आप आदतन सोचते हैं वह आपके अवचेतन मन में चला जाता है, जो आपके विचारों की प्रकृति के अनुसार निर्माण करता है। आपका अवचेतन मन आपकी भावनाओं का केंद्र है और रचनात्मक दिमाग है। यदि आप अच्छा सोचते हैं तो अच्छा ही आएगा। यदि आप सोचते हैं कि बुराई आपके पीछे आएगी, आपका दिमाग इसी तरह काम करता है। याद रखने वाली मुख्य बात यह है कि एक बार जब अवचेतन मन किसी विचार को स्वीकार कर लेता है तो वह उस पर अमल करना शुरू कर देता है। यह एक दिलचस्प सूक्ष्म सत्य है कि अवचेतन मन का नियम अच्छे और बुरे विचारों के लिए समान रूप से काम करता है। यह नियम जब नकारात्मक तरीके से लागू किया जाता है, विफलता, हताशा और नाखुशी का कारण बनता है। हालांकि जब आपकी आदतन सोच सामंजस्यपूर्ण और रचनात्मक होती है तो आप उत्तम स्वास्थ्य, सफलता और समृद्धि का अनुभव करते हैं। जब आप सही तरीके से सोचते और महसूस करते हैं तो स्वस्थ शरीर के साथ मन की शांति अपरिहार्य है। जो भी आप मानसिक रूप से दावा करते हैं और सच महसूस करते हैं, आपका अवचेतन मन उसे स्वीकार कर लेगा और आपके अनुभवों में सामने लाएगा। आपके लिए आवश्यक एकमात्र चीज यह है कि आप अपने अवचेतन मन को अपने विचार को स्वीकार करने के लिए प्रेरित करें। आपके स्वयं के अवचेतन मन का नियम स्वास्थ्य, शांति को सामने लाएगा, जिस स्थिति में आप उस पर प्रभावित विचार को ईमानदारी से दोहराएंगे। आपके मन का नियम यह है, आप अपने चेतन मन में जो विचार या विचार रखते हैं उसकी प्रकृति के अनुसार आपको अपने अवचेतन मन से प्रतिक्रिया या प्रतिक्रिया मिलेगी। मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सक बताते हैं कि जब संस्कार आपके अवचेतन मन तक पहुंचते हैं तो वे मस्तिष्क की कोशिकाओं में चले जाते हैं। जैसे ही आपका अवचेतन मन किसी विचार को स्वीकार कर लेता है, वह उसे तुरंत क्रियान्वित करने के लिए आगे बढ़ जाता है। यह विचारों के सहयोग से काम करता है और अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए आपके द्वारा अपने जीवन काल में एकत्र किए गए हर ज्ञान का उपयोग करता है। यह आपके भीतर की अनंत शक्ति, ऊर्जा और ज्ञान को आकर्षित करता है। यह अपना रास्ता पाने के लिए प्रकृति के सभी नियमों का पालन करता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि यह आपकी कठिनाइयों का तत्काल समाधान निकालता है, लेकिन कभी कभी इसमें दिन, सप्ताह या उससे भी अधिक समय लग सकता है। इसके रास्ते तलाशने से कहीं अधिक हैं। चेतन और अवचेतन मन में अंतर। तुम्हें याद रखना चाहिए कि ये 2 मन नहीं है, वे एक ही मस्तिष्क के भीतर गतिविधि के 2 क्षेत्र मात्र हैं। आपका चेतन मन तर्कशील मन है। यह मन का वह चरण है जो चुनाव करता है। उदाहरण के लिए, आप अपनी किताबें, अपना घर और जीवन में अपना साथी चुनते हैं। आप अपने सभी निर्णय चेतन मन से लेते हैं। दूसरी ओर, आपकी ओर से किसी भी सचेत विकल्प के बिना आपका हृदय स्वचालित रूप से कार्य करता रहता है और पाचन, परिसंचरण और सांस लेने की प्रक्रिया आपके अवचेतन मन द्वारा आपके चेतन नियंत्रण से स्वतंत्र प्रक्रियाओं के माध्यम से चलती रहती है। आपका अवचेतन मन वही स्वीकार करता है जो उस पर अंकित होता है या जो आप सचेत रूप से मानते हैं। यह आपके चेतन मन की तरह चीजों पर तर्क नहीं करता है और यह आपके साथ विवादास्पद रूप से बहस नहीं करता है। आपका अवचेतन मन उस मिट्टी की तरह है जो अच्छे या बुरे किसी भी प्रकार के बीज को स्वीकार कर लेती है। आपके विचार सक्रिय हैं और उनकी तुलना बीजों से की जा सकती है। नकारात्मक, विनाशकारी विचार आपके अवचेतन मन में नकारात्मक रूप से काम करते रहते हैं और समय आने पर बाहरी अनुभव में सामने आएंगे जो उनसे मेल खाता है। याद रखें, आपका अवचेतन मन यह साबित करने में नहीं लगता है कि आपके विचार अच्छे हैं या बुरे, सच्चे हैं या झूठ, बल्कि यह आपके विचारों या सुझावों की प्रकृति के अनुसार प्रतिक्रिया देता है। उदाहरण के लिए, यदि आप सचेत रूप से किसी चीज को सच मानते हैं, भले ही वह झूठ हो, तो आपका अवचेतन मन उसे सच मान लेगा और परिणाम लाने के लिए आगे बढ़ेगा, जिसका पालन अवश्य होना चाहिए, क्योंकि आपने सचेत रूप से उसे सच मान लिया है। मनोवैज्ञानिकों द्वारा प्रयोग। सम्मोहित अवस्था में व्यक्तियों पर मनोवैज्ञानिकों और अन्य लोगों द्वारा किए गए अनगिनत प्रयोगों से पता चला है कि अवचेतन मन किसी प्रक्रिया के लिए आवश्यक चयन और तुलना करने में असमर्थ है। उन्होंने बार बार दिखाया है कि आपका अवचेतन मन
किसी भी सुझाव को स्वीकार कर लेगा, चाहे वह कितना भी गलत क्यों ना हो। किसी भी सुझाव को एक बार स्वीकार कर लेने के बाद वह दिए गए सुझाव की प्रकृति के अनुसार प्रतिक्रिया देता है। आपके अवचेतन मन की सुझाव देने की क्षमता को दर्शाने के लिए यदि एक अभ्यास किया हुआ सम्मोहनकर्ता अपने किसी विषय को सुझाव देता है कि वह नेपोलियन बोनापार्ट है या यहां तक कि एक बिल्ली या कुत्ता है, तो वह अद्वितीय सटीकता के साथ उस भूमिका को निभाएगा। कुछ समय के लिए उसका व्यक्तित्व बदल जाता है। वह स्वयं को वही मानता है जो संचालक उसे बताता है कि वह है। एक कुशल सम्मोहनकर्ता सम्मोहित अवस्था में अपने एक छात्र को सुझाव दे सकता है कि उसकी पीठ में खुजली हो रही है, दूसरे को कि उसकी नाक से खून बह रहा है, दूसरे को कि वह संगमरमर की मूर्ति है, दूसरे को कि वह ठंड से ठिठुर रहा है और तापमान 0 से नीचे है। प्रत्येक व्यक्ति विशेष सुझाव का पालन करेगा, अपने सभी परिवेश से पूरी तरह से बेखबर, जो उसके विचार से संबंधित नहीं है। ये सरल चित्र आपके चेतन तर्कशील मन और आपके अवचेतन मन के बीच अंतर को स्पष्ट रूप से चित्रित करते हैं। यह अवैयक्तिक, गैर चयनात्मक है और जिसे भी आपका चेतन मन सत्य मानता है उसे सत्य मान लेता है। इसलिए उन विचारों और परिसरों को चुनने का महत्व है जो आपकी आत्मा को आशीर्वाद देते हैं, ठीक करते हैं, प्रेरित करते हैं और खुशी से भर देते हैं। वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिपरक मन शब्दों को स्पष्ट किया। आपके चेतन मन को कभी कभी आपका वस्तुनिष्ठ मन भी कहा जाता है, क्योंकि यह बाहरी वस्तुओं से संबंधित होता है। वस्तुनिष्ठ मन वस्तुगत संसार का संज्ञान लेता है। इसके अवलोकन का माध्यम आपकी 5 भौतिक इंद्रियां हैं। आपका वस्तुपरक दिमाग आपके परिवेश के साथ आपके संपर्क में आपका मार्गदर्शक और निर्देशक है। आप अपनी 5 इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करते हैं। आपका वस्तुनिष्ठ दिमाग अवलोकन, अनुभव और शिक्षा के माध्यम से सीखता है। जैसा कि पहले बताया गया है, वस्तुनिष्ठ मस्तिष्क का सबसे बड़ा कार्य तर्क करना है। मान लीजिए कि आप उन हजारों पर्यटकों में से एक हैं जो हर साल लॉस एंजल्स आते हैं। पार्कों, सुंदर बगीचों, राजसी इमारतों और सुंदर घरों के अवलोकन के आधार पर आप इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि यह एक सुंदर शहर है। यह आपके वस्तुनिष्ठ मस्तिष्क का कार्य है। आपके अवचेतन मन को अक्सर आपका व्यक्तिपरक दिमाग कहा जाता है। आपका व्यक्तिपरक मन 5 इंद्रियों से स्वतंत्र होकर अपने पर्यावरण का संज्ञान लेता है। आपका व्यक्तिपरक दिमाग अंतर्ज्ञान से अनुभव करता है। यह आपकी भावनाओं का केंद्र और स्मृति का भंडार है। जब आपकी वस्तुनिष्ठ इंद्रियां निष्क्रिय होती हैं, तो आपका व्यक्तिपरक मन अपने उच्चतम कार्य करता है। एक शब्द में, यह वह बुद्धिमत्ता है जो स्वयं को तब प्रकट करती है जब वस्तुनिष्ठ मन निलंबित हो जाता है या नींद, उनींदापन की स्थिति में होता है। आपका व्यक्तिपरक दिमाग दृष्टि के प्राकृतिक अंगों के उपयोग के बिना देखता है। इसमें दूरदर्शिता और दूरदर्शिता की क्षमता है। आपका व्यक्तिपरक दिमाग आपके शरीर को छोड़ सकता है, दूर देशों की यात्रा कर सकता है और कई बार सबसे सटीक और सच्चे चरित्र की जानकारी वापस ला सकता है। अपने व्यक्तिपरक मन के माध्यम से आप दूसरों के विचारों को पढ़ सकते हैं, सीलबंद लिफाफों और बंद तिजोरियों की सामग्री को पढ़ सकते हैं। आपके व्यक्तिपरक दिमाग में संचार के सामान्य वस्तुनिष्ठ साधनों के उपयोग के बिना दूसरों के विचारों को समझने की क्षमता होती है। प्रार्थना की सच्ची कला सीखने के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण है कि हम वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिपरक मन की परस्पर क्रिया को समझें। अवचेतन मन आपके चेतन मन की तरह तर्क नहीं कर सकता। आपका अवचेतन मन विवादास्पद बहस नहीं कर सकता। इसलिए यदि आप इसे गलत सुझाव देते हैं तो यह उन्हें सत्य मान लेगा और उन्हें परिस्थितियों, अनुभवों और घटनाओं के रूप में सामने लाएगा। आपके साथ जो कुछ भी घटित हुआ है वह आपके अवचेतन मन पर विश्वास के माध्यम से प्रभावित विचारों पर आधारित है। यदि आपने अपने अवचेतन मन तक गलत अवधारणाएं पहुंचा दी हैं, तो उन पर काबू पाने का सबसे अच्छा तरीका रचनात्मक, सामंजस्यपूर्ण विचारों को बार बार दोहराना है, जिसे आपका अवचेतन मन स्वीकार करता है। इस प्रकार विचार और जीवन की नई और स्वस्थ आदतें बनती हैं, क्योंकि आपका अवचेतन मन आदत की सीट है। आपके चेतन मन की आदतन सोच आपके अवचेतन मन में गहरी खाइयां स्थापित कर देती है। यदि आपके अभ्यस्त विचार सामंजस्यपूर्ण, शांतिपूर्ण और रचनात्मक हैं, तो यह आपके लिए बहुत अनुकूल है। यदि आप भय, चिंता और अन्य विनाशकारी सोच में लिप्त हैं, तो इसका उपाय है अपने अवचेतन मन की सर्वशक्तिमानता को पहचानना। आपको ध्यान रखना चाहिए, आपको स्वतंत्रता, खुशी और उत्तम स्वास्थ्य की घोषणा करनी चाहिए। आपका अवचेतन मन
रचनात्मक होने और आपके दिव्य स्रोत के साथ एक होने के कारण उस स्वतंत्रता और खुशी का निर्माण करने के लिए आगे बढ़ेगा जिसकी आपने ईमानदारी से घोषणा की है। सुझाव की जबरदस्त शक्ति। आपको अब तक यह एहसास हो गया होगा कि आपका चेतन मन द्वार पर पहरा देने वाला है और इसका मुख्य कार्य आपके अवचेतन मन को गलत धारणाओं से बचाना है। अब आप मन के बुनियादी नियमों में से एक से अवगत हैं। आपका चेतन मन सुझाव के प्रति उत्तरदायी है। जैसा कि आप जानते हैं, आपका अवचेतन मन तुलना या विरोधाभास नहीं करता है, न ही यह तर्क करता है और न ही चीजों के बारे में स्वयं सोचता है। यह अक्षर कार्य आपके चेतन मन का है। यह बस आपके चेतन मन द्वारा दिए गए प्रभावों पर प्रतिक्रिया करता है। यह कार्रवाई के एक तरीके के लिए दूसरे पर प्राथमिकता नहीं दिखाता है। निम्नलिखित सुझाव की जबरदस्त शक्ति का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। मान लीजिए कि आप जहाज पर एक डरपोक दिखने वाले यात्री के पास जाते हैं और उससे कुछ इस तरह कहते हैं, आप बहुत बीमार लग रहे हैं, आप कितने पीले हैं, मुझे लगता है कि आप समुद्र में बीमार होने वाले हैं, मुझे आपके केबिन में आपकी मदद करने दीजिए। यात्री पीला पड़ जाता है। समुद्री बीमारी का आपका सुझाव उसके अपने डर से जुड़ा है। वह आपकी सहायता को बर्थ तक स्वीकार कर लेता है और वहां आपका नकारात्मक सुझाव, जिसे उसने स्वीकार कर लिया था, साकार हो जाता है। एक ही सुझाव पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं। यह सच है कि अलग अलग लोग अपनी अवचेतन कंडीशनिंग या विश्वास के कारण एक ही सुझाव पर अलग अलग तरह से प्रतिक्रिया करेंगे। उदाहरण के लिए, यदि आप जहाज पर एक नाविक के पास जाते हैं और सहानुभूतिपूर्वक उससे कहते हैं, मेरे प्रिय साथी, तुम बहुत बीमार लग रहे हो, क्या तुम बीमार महसूस नहीं कर रहे हो? तुम मुझे ऐसे देखते हो जैसे कि तुम समुद्र में बीमार होने वाले हो। अपने स्वभाव के अनुसार वह या तो आपके मजाक पर हंसता है या हल्का चिड़चिड़ापन व्यक्त करता है। इस उदाहरण में आपका सुझाव अनसुना कर दिया गया क्योंकि समुद्री बीमारी का आपका सुझाव उसके दिमाग में इससे उसकी अपनी प्रतिरक्षा के साथ जुड़ा हुआ था। इसलिए यह डर या चिंता का नहीं, बल्कि आत्मविश्वास का आह्वान करता है। शब्दकोश कहता है कि सुझाव किसी के दिमाग में कुछ डालने का कार्य या उदाहरण है। मानसिक प्रक्रिया जिसके द्वारा सुझाए गए विचार या विचार का मनोरंजन किया जाता है, स्वीकार किया जाता है या प्रभाव में लाया जाता है। आपको याद रखना चाहिए कि कोई सुझाव चेतन मन की इच्छा के विरुद्ध अवचेतन मन पर कुछ नहीं थोप सकता। दूसरे शब्दों में, आपके चेतन मन में दिए गए सुझाव को अस्वीकार करने की शक्ति है। नाविक के मामले में उसे समुद्री बीमारी का कोई डर नहीं था। उन्होंने खुद को अपनी प्रतिरक्षा के बारे में आश्वस्त कर लिया था। नकारात्मक सुझाव में डर पैदा करने की बिल्कुल भी शक्ति नहीं थी। दूसरे यात्री को समुद्री बीमारी के सुझाव ने उसके मन में मौजूद समुद्री बीमारी के डर को उजागर कर दिया। हम में से प्रत्येक के अपने आंतरिक भय, विश्वास और राय हैं। ये आंतरिक धारणाएं हमारे जीवन पर शासन करती हैं और नियंत्रित करती हैं। किसी सुझाव में अपने आप में कोई शक्ति नहीं होती जब तक कि वह आपके द्वारा मानसिक रूप से स्वीकार न कर लिया जाए। इससे आपकी अवचेतन शक्तियां सुझाव की प्रकृति के अनुसार सीमित और प्रतिबंधित तरीके से प्रवाहित होती हैं। उसने अपना हाथ कैसे खो दिया? हर 2 या 3 साल में मैं कैक्सटन हॉल में लंदन ट्रुथ फोरम में व्याख्यानों की एक श्रृंखला देता हूं। यह एक ऐसा मंच है जिसकी स्थापना मैंने कई वर्ष पहले की थी। निदेशक डॉक्टर एवलिन फ्लीट ने मुझे एक लेख के बारे में बताया जो सुझाव की शक्ति से संबंधित अंग्रेजी समाचार पत्रों में छपा था। यह वह सुझाव है जो एक आदमी ने लगभग 2 वर्षों की अवधि में अपने अवचेतन मन को दिया था। मैं अपनी बेटी को ठीक होते देखने के लिए अपना दाहिना हाथ दूंगा। ऐसा प्रतीत हुआ कि उसकी बेटी को तथाकथित गठिया के साथ साथ गठिया का गंभीर रूप था, त्वचा रोग का लाइलाज रूप। चिकित्सा उपचार स्थिति को कम करने में विफल रहा था और पिता को अपनी बेटी के ठीक होने की तीव्र इच्छा थी और उसने अभी उद्धृत शब्दों में अपनी इच्छा व्यक्त की। डॉक्टर एवलिन फ्लीट ने कहा कि अखबार के लेख में बताया गया है कि एक दिन परिवार बाहर जा रहा था जब उनकी कार दूसरी कार से टकरा गई। पिता का दाहिना हाथ कंधे से अलग हो गया और बेटी की गठिया और त्वचा की स्थिति तुरंत गायब हो गई। आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आप अपने अवचेतन को केवल वही सुझाव दें जो आपको स्वस्थ करें, आशीर्वाद दें और आपको आपके सभी तरीकों से प्रेरित करें। याद रखें कि आपका अवचेतन मन मजाक नहीं सह सकता। यह आपको आपके शब्द पर ले जाता है। कैसे स्वसुझाव ने भय को दूर किया? स्वसुझाव के उदाहरण। स्वसुझाव का अर्थ है स्वयं के लिए कुछ निश्चित और विशिष्ट सुझाव देना। हर्बर्ट पार्किन ने ऑटो सुझाव के अपने उत्कृष्ट मैनुअल में निम्नलिखित घटना दर्ज की है।
इसका अपना मनोरंजक पक्ष है ताकि कोई भी इसे याद रख सके। शिकागो में न्यूयॉर्क का एक आगंतुक अपनी घड़ी को देखता है जो शिकागो के समय से 1 घंटा आगे सेट की गई है और शिकागो के एक मित्र को बताता है कि अभी 12 बजे हैं। शिकागो का मित्र शिकागो और न्यूयॉर्क के बीच समय के अंतर पर विचार नहीं कर रहा है। न्यूयॉर्कर को बताता है कि वह भूखा है और उसे दोपहर के भोजन के लिए जाना चाहिए। विभिन्न भय और अन्य नकारात्मक स्थितियों को दूर करने के लिए ऑटो सुझाव का उपयोग किया जा सकता है। एक युवा गायक को ऑडिशन देने के लिए आमंत्रित किया गया था। वह साक्षात्कार की प्रतीक्षा कर रही थी, लेकिन असफलता के डर के कारण पिछले 3 मौकों पर वह बुरी तरह असफल रही थी। इस युवा महिला की आवाज बहुत अच्छी थी, लेकिन वह खुद से कह रही थी, जब मेरे गाने का समय आएगा तो शायद वे मुझे पसंद नहीं करेंगे। मैं कोशिश करूंगी, लेकिन मैं डर और चिंता से भरी हुई हूं। उसके अवचेतन मन ने इन नकारात्मक आत्म सुझावों को एक अनुरोध के रूप में स्वीकार किया और उन्हें प्रकट करने और उन्हें अपने अनुभव में लाने के लिए आगे बढ़ा। इसका कारण एक अनैच्छिक ऑटो सुझाव था, यानी मूक भय के विचार भावनात्मक और विषयगत। उसने निम्नलिखित तकनीक से इस पर काबू पाया। दिन में 3 बार उसने खुद को एक कमरे में अलग कर लिया। वह एक कुर्सी पर आराम से बैठ गई, अपने शरीर को आराम दिया और अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने यथासंभव अपने मन और शरीर को शांत किया। शारीरिक जड़ता मानसिक निष्क्रियता को बढ़ावा देती है और मन को सुझाव के प्रति अधिक ग्रहणशील बनाती है। उसने खुद से यह कहकर डर के सुझाव का प्रतिकार किया, मैं सुंदर गाती हूं, मैं संतुलित, शांत, आत्मविश्वासी और शांत हूं। उसने इस कथन को धीरे धीरे, चुपचाप और भावना के साथ प्रत्येक बैठक में 5 से 10 बार दोहराया। वह हर दिन ऐसी 3 सिटिंग्स रखती थी और एक बार सोने से ठीक पहले। एक सप्ताह के अंत में वह पूरी तरह से संतुलित और आश्वस्त थी। जब ऑडिशन का निमंत्रण आया तो उन्होंने एक उल्लेखनीय, अद्भुत ऑडिशन दिया। उसने अपनी याददाश्त कैसे बहाल की। एक महिला जिसकी उम्र 75 वर्ष थी, अपने आप से यह कहने की आदी थी, मैं अपनी याददाश्त खो रही हूं। उसने प्रक्रिया को उलट दिया और दिन में कई बार प्रेरित ऑटो सुझाव का अभ्यास इस प्रकार किया, आज से मेरी याददाश्त हर विभाग में बेहतर हो रही है। समय और स्थान के प्रत्येक क्षण में मुझे जो कुछ भी जानने की आवश्यकता है वह मुझे हमेशा याद रहेगा। प्राप्त इंप्रेशन स्पष्ट और अधिक निश्चित हो जाएंगे। मैं उन्हें स्वचालित रूप से और आसानी से बनाए रखूंगा। मैं जो कुछ भी याद करना चाहूंगा वह तुरंत मेरे दिमाग में सही रूप में प्रस्तुत हो जाएगा। मैं हर दिन तेजी से सुधार कर रहा हूं और जल्द ही मेरी याददाश्त पहले से बेहतर हो जाएगी। 3 सप्ताह के अंत में उसकी याददाश्त सामान्य हो गई और वह खुश थी। कैसे उसने अपने बुरे स्वभाव पर काबू पाया। बहुत से पुरुष जिन्होंने चिड़चिड़ेपन के साथ साथ बुरे स्वभाव की शिकायत की, वे आत्म सुझाव के प्रति अति संवेदनशील साबित हुए। उन्होंने लगभग 1 महीने तक दिन में 3 या 4 बार सुबह, दोपहर और रात को सोने से पहले निम्नलिखित कथनों का उपयोग करके अद्भुत परिणाम प्राप्त किए। अब से मैं और अधिक अच्छा विनोदशील हो जाऊंगा। खुशी, प्रसन्नता और प्रफुल्लता अब मेरी मन की सामान्य अवस्थाएं बनती जा रही हैं। हर दिन मैं समझ के साथ और अधिक प्यारा होता जा रहा हूं। मैं अब अपने आसपास के सभी लोगों के उत्साह और सद्भावना का केंद्र बन रहा हूं, उन्हें अच्छे हास्य से भर रहा हूं। यह प्रसन्न, हर्षित और प्रफुल्लित मनोदशा अब मेरी सामान्य स्वाभाविक मनस्थिति बनती जा रही है। मैं महान हूं। सुझाव की रचनात्मक और विनाशकारी शक्ति। विषम सुझाव पर कुछ उदाहरण और टिप्पणियां। विषम सुझाव का अर्थ है किसी अन्य व्यक्ति का सुझाव। सभी युगों में पृथ्वी के प्रत्येक देश में सुझाव की शक्ति ने मनुष्य के जीवन और विचार में एक भूमिका निभाई है। दुनिया के कई हिस्सों में यह धर्म को नियंत्रित करने वाली शक्ति है। सुझाव का उपयोग स्वयं को अनुशासित करने और नियंत्रित करने के लिए किया जा सकता है, लेकिन इसका उपयोग दूसरों पर नियंत्रण और आदेश लेने के लिए भी किया जा सकता है जो मन के नियमों को नहीं जानते हैं। अपने रचनात्मक स्वरूप में यह अद्भुत एवं भव्य है। अपने नकारात्मक पहलुओं में यह मन के सभी प्रतिक्रिया पैटर्नों में से सबसे विनाशकारी है, जिसके परिणाम स्वरूप दुख, विफलता, पीड़ा, बीमारी और आपदा के पैटर्न सामने आते हैं। क्या आपने इनमें से कोई स्वीकार किया है? बचपन से ही हम में से अधिकांश को कई नकारात्मक सुझाव दिए गए हैं। न जाने कैसे उन्हें विफल किया जाए, हमने अनजाने में उन्हें स्वीकार कर लिया। यहां कुछ नकारात्मक सुझाव दिए गए हैं। आप नहीं कर सकते। आप कभी भी किसी चीज के बराबर नहीं होंगे। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम असफल हो जाओगे। तुम्हें मौका नहीं मिला, तुम सब गलत हो, इसका कोई उपयोग नहीं है। यह वह नहीं है जो आप जानते हैं, बल्कि यह है कि आप किसे जानते हैं।
दुनिया कुत्तों के पास जा रही है, क्या फायदा, किसी को परवाह नहीं, इतनी मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है, अब आप बहुत बूढ़े हो गए हैं, चीजें बद से बदतर होती जा रही हैं, जीवन एक अंतहीन पीस है, प्यार पक्षियों से है, तुम जीत ही नहीं सकते, बहुत जल्द आप दिवालिया हो जाएंगे, सावधान रहें, आपको वायरस मिल जाएगा। आप किसी आत्मा आदि पर भरोसा नहीं कर सकते जब तक एक वयस्क के रूप में आप रचनात्मक ऑटो सुझाव का उपयोग नहीं करते हैं, जो कि एक पुनर्संरचना चिकित्सा है। अतीत में आप पर बने प्रभाव व्यवहार पैटर्न का कारण बन सकते हैं, जो आपके व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में विफलता का कारण बनते हैं। स्व सुझाव आपको नकारात्मक मौखिक कंडीशनिंग से मुक्त करने का एक साधन है, जो अन्यथा आपके जीवन पैटर्न को विकृत कर सकता है, जिससे अच्छी आदतों का विकास मुश्किल हो सकता है। आप नकारात्मक सुझावों का प्रतिकार कर सकते हैं। किसी भी दिन अखबार उठाएं और आप दर्जनों ऐसी चीजें पढ़ सकते हैं जो व्यर्थता, भय, चिंता और आसन्न विनाश के बीज बो सकती हैं। यदि आप इसे स्वीकार कर लेते हैं तो डर के ये विचार आपके जीवन के प्रति इच्छा शक्ति खोने का कारण बन सकते हैं। यह जानते हुए कि आप अपने अवचेतन मन को रचनात्मक स्व सुझाव देकर इन सभी नकारात्मक सुझावों को अस्वीकार कर सकते हैं, आप इन सभी विनाशकारी विचारों का प्रतिकार करते हैं। लोगों द्वारा आपको दिए जाने वाले नकारात्मक सुझावों की नियमित जांच करें। आपको विनाशकारी विषम सुझावों से प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं है। हम सभी बचपन और किशोरावस्था में इससे पीड़ित रहे हैं। यदि आप पीछे मुड़कर देखें तो आप आसानी से याद कर सकते हैं कि कैसे माता पिता, दोस्तों, रिश्तेदारों, शिक्षक, यहां तक कि सहयोगियों ने नकारात्मक सुझावों के अभियान में योगदान दिया। आपसे कही गई बातों का अध्ययन करें और आपको पता चलेगा कि उनमें से अधिकांश प्रचार के रूप में थी। जो कुछ कहा गया उसका उद्देश्य आप पर नियंत्रण करना या आप में डर पैदा करना था। यह विषम सुझाव प्रक्रिया हर घर, कार्यालय, कारखाने और क्लब में चलती रहती है। आप पाएंगे कि इनमें से कई सुझाव आपको सोचने, महसूस करने और दूसरों को वैसा करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से हैं जैसा आप चाहते हैं, और उन तरीकों से जो उनके लाभ के लिए हैं। कैसे सुझाव ने एक आदमी की जान ले ली। यहां विषम सुझाव का एक उदाहरण दिया गया है। मेरा एक रिश्तेदार भारत में क्रिस्टल गेजर के पास गया, जिसने उसे बताया कि उसका दिल खराब है और भविष्यवाणी की कि वह अगले अमावस्या पर मर जाएगा। उन्होंने अपने परिवार के सभी सदस्यों को इस भविष्यवाणी के बारे में बताना शुरू किया। फिर उसने अपनी वसीयत की व्यवस्था की। यह शक्तिशाली सुझाव उनके अवचेतन मन में प्रवेश कर गया, क्योंकि उन्होंने इसे पूरी तरह से स्वीकार कर लिया। मेरे रिश्तेदार ने मुझे यह भी बताया कि ऐसा माना जाता है कि इस क्रिस्टल गजर में कुछ अजीब गुप्त शक्तियां हैं। वास्तव में वह किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचा सकता है या अच्छा, जैसा कि भविष्यवाणी की गई थी, उसकी मृत्यु हो गई, बिना यह जाने कि उसकी मृत्यु का कारण वह स्वयं था। मुझे लगता है कि हम में से कई लोगों ने ऐसी ही मूर्खतापूर्ण, हास्यास्पद, अंधविश्वासी कहानियां सुनी हैं। आइए देखें कि अवचेतन मन के काम करने के तरीके के बारे में हमारे ज्ञान के आलोक में क्या हुआ। मनुष्य का चेतन, तर्कशील मन जो भी मानता है, अवचेतन मन उसे स्वीकार करेगा और उस पर कार्य करेगा। जब मेरा रिश्तेदार भविष्यवक्ता से मिलने गया तो वह खुश, स्वस्थ, हष्टपुष्ट और हृष्टपुष्ट था। उसने उसे एक बहुत ही नकारात्मक सुझाव दिया, जिसे उसने स्वीकार कर लिया। वह भयभीत हो गया और लगातार इस तथ्य पर विचार करता रहा कि वह अगले अमावस्या पर मरने वाला है। अंत की तैयारी करते समय वह सभी को इसके बारे में बताने लगा। गतिविधि उसके अपने दिमाग में हुई और उसका अपना विचार ही इसका कारण था। उसने अपने डर और अंत की उम्मीद से अपनी तथाकथित मृत्यु या बल्कि भौतिक शरीर का विनाश किया। जिस महिला ने उसकी मृत्यु की भविष्यवाणी की थी, उसके पास मैदान में पत्थर और लकड़ियों से अधिक कोई शक्ति नहीं थी। उसके सुझाव में उसके द्वारा सुझाए गए अंत को बनाने या लाने की कोई शक्ति नहीं थी। यदि वह अपने मन के नियमों को जानता होता तो वह नकारात्मक सुझाव को पूरी तरह से खारिज कर देता और अपने दिल में यह जानते हुए भी कि वह अपने विचार और भावना से शासित और नियंत्रित होता है, किसी भी तरह के शब्दों पर ध्यान देने से इनकार कर देता। युद्धपोत पर निशाना साधे गए टिन के तीरों की तरह उसकी भविष्यवाणी को उसे चोट पहुंचाए बिना पूरी तरह से निष्प्रभावी और नष्ट किया जा सकता था। दूसरों के सुझावों का अपने आप में बिल्कुल भी कोई प्रभाव नहीं है। आप उस शक्ति की अपेक्षा करते हैं जो आप उन्हें अपने विचारों के माध्यम से देते हैं। आपको अपनी मानसिक सहमति देनी होगी। आपको विचार का मनोरंजन करना होगा, फिर यह आपका विचार बन जाता है और आप सोचते हैं। याद रखें, आपके पास चुनने की क्षमता है। जीवन का चयन, प्यार का चयन करें,
स्वास्थ्य चुनें, एक कल्पित प्रमुख आधार की शक्ति। आपका दिमाग एक सिलोगिज्म की तरह काम करता है। इसका मतलब यह है कि आपका चेतन मन जिस भी प्रमुख आधार को सत्य मानता है, वह यह निर्धारित करता है कि आपका अवचेतन मन आपके मन में किसी विशेष प्रश्न या समस्या के संबंध में किस निष्कर्ष पर पहुंचता है। यदि आपका आधार सत्य है, तो निष्कर्ष निम्न उदाहरण के अनुसार सत्य होना चाहिए। प्रत्येक गुण प्रशंसनीय है। दया एक गुण है, इसलिए दयालुता प्रशंसनीय है। एक अन्य उदाहरण इस प्रकार है, सभी गठित चीजें बदलती हैं और नष्ट हो जाती हैं। मिस्र के पिरामिड बनी हुई चीजें हैं, इसलिए किसी दिन पिरामिड खत्म हो जाएंगे। पहले कथन को प्रमुख आधार के रूप में संदर्भित किया जाता है और सही निष्कर्ष को आवश्यक रूप से सही आधार का पालन करना चाहिए। एक कॉलेज के प्रोफेसर, जिन्होंने मई 1962 में टाउन हॉल, न्यूयॉर्क में मेरे मानसिक विज्ञान के कुछ व्याख्यानों में भाग लिया था, ने मुझसे कहा, मेरे जीवन में सब कुछ अस्त व्यस्त है और मैंने स्वास्थ्य, धन और दोस्तों को खो दिया है। मैं जो कुछ भी छूता हूं वह हमारा गलत हो जाता है। मैंने उसे समझाया कि उसे अपनी सोच में एक प्रमुख आधार स्थापित करना चाहिए कि उसके अवचेतन मन की अनंत बुद्धि उसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक रूप से मार्गदर्शन, निर्देशित और समृद्ध कर रही है। तब उसका अवचेतन मन स्वचालित रूप से उसे उसके निवेशों, निर्णयों में बुद्धिमानी से निर्देशित करेगा और उसके शरीर को भी ठीक करेगा और उसके दिमाग को शांति और शांति में बहाल करेगा। इस प्रोफेसर ने अपने जीवन को जैसा चाहते थे उसकी एक समग्र तस्वीर तैयार की और यह उनका प्रमुख आधार था। अनंत बुद्धिमत्ता मेरे सभी तरीकों से मेरी अगुवाई और मार्गदर्शन करती है। उत्तम स्वास्थ्य मेरा है और सद्भाव का नियम मेरे मन और शरीर में कार्य करता है। सौंदर्य, प्रेम, शांति और प्रचुरता भी मेरी है। सही कर्म और ईश्वरीय आदेश का सिद्धांत मेरे पूरे जीवन को नियंत्रित करता है। मैं जानता हूं कि मेरा मुख्य आधार जीवन के शाश्वत सत्य पर आधारित है और मैं जानता हूं, महसूस करता हूं और विश्वास करता हूं कि मेरा अवचेतन मन मेरे चेतन मन की सोच की प्रकृति के अनुसार प्रतिक्रिया करता है। उन्होंने मुझे इस प्रकार लिखा, मैंने उपरोक्त कथनों को दिन में कई बार धीरे धीरे, चुपचाप और प्यार से दोहराया, यह जानते हुए कि वे मेरे अवचेतन मन में गहराई से डूब रहे थे और परिणाम अवश्य ही सामने आने चाहिए। आपने मुझे जो साक्षात्कार दिया उसके लिए मैं अत्यंत आभारी हूं। मैं ये जोड़ना चाहूंगा कि मेरे जीवन के सभी विभाग बेहतर होने के लिए बदल रहे हैं। ये काम करता है। अवचेतन मन विवादास्पद बहस नहीं करता। आपका अवचेतन मन सर्वज्ञ है और सभी प्रश्नों का उत्तर जानता है। यह आपसे बहस नहीं करता है या आपसे जवाब में बात नहीं करता है। यह नहीं कहता, तुम्हें मुझे उससे प्रभावित नहीं करना चाहिए। उदाहरण के लिए, जब आप कहते हैं, मैं यह नहीं कर सकता, मैं अब बहुत बूढ़ा हो गया हूं, मैं इस दायित्व को पूरा नहीं कर सकता, मेरा जन्म पटरियों के गलत तरफ हुआ था, मैं सही राजनेता को नहीं जानता, आप अपने अवचेतन मन को इन नकारात्मक विचारों से भर रहे हैं। यह तदनुसार प्रतिक्रिया करता है। आप वास्तव में अपनी भलाई में बाधा डाल रहे हैं, जिससे आपके जीवन में कमी, सीमा और निराशा आ रही है। जब आप अपने चेतन मन में रुकावटें और देरी पैदा करते हैं, तो आप अपने अवचेतन मन में रहने वाले ज्ञान और बुद्धिमत्ता को नकार रहे हैं। आप वास्तव में कह रहे हैं कि आपका अवचेतन मन आपकी समस्या का समाधान नहीं कर सकता। इससे मानसिक और भावनात्मक संकुलन होता है, जिसके बाद बीमारी और विक्षिप्त प्रवृत्ति होती है। अपनी इच्छा को साकार करने और अपनी हताशा पर काबू पाने के लिए दिन में कई बार साहसपूर्वक पुष्टि करें। जिस अनंत बुद्धिमत्ता ने मुझे यह इच्छा दी है, वह मेरा नेतृत्व और मार्गदर्शन करती है। यह मेरी इच्छा को प्रकट करने की सही योजना को उजागर करता है। मैं जानता हूं कि मेरे अवचेतन का गहरा ज्ञान अब प्रतिक्रिया दे रहा है और जो मैं महसूस करता हूं और भीतर दावा करता हूं, वह बाहर में व्यक्त होता है। वहां एक संतुलन और संभव है। यदि तुम कहते हो कोई रास्ता नहीं है, तो मैं खो गया हूं। इस दुविधा से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। मैं स्तब्ध और अवरुद्ध हूं। आपको अपने अवचेतन मन से कोई उत्तर या प्रतिक्रिया नहीं मिलेगी। यदि आप चाहते हैं कि अवचेतन मन आपके लिए काम करे, तो उसे सही अनुरोध दें और उसका सहयोग प्राप्त करें। यह हमेशा आपके लिए काम कर रहा है। यह इस मिनट आपके दिल की धड़कन और आपकी सांस को भी नियंत्रित कर रहा है। यह आपकी उंगली पर लगे घाव को ठीक करता है और इसकी प्रवृत्ति आजीवन है। हमेशा आपकी देखभाल करने और आपको संरक्षित करने की कोशिश करती है। आपके अवचेतन मन का अपना मन होता है,
लेकिन यह आपके विचार और कल्पना के पैटर्न को स्वीकार करता है। जब आप किसी समस्या का उत्तर खोज रहे होते हैं तो आपका अवचेतन मन प्रतिक्रिया देगा, लेकिन यह आपसे अपेक्षा करता है कि आप अपने चेतन मन में किसी निर्णय और सच्चे निर्णय पर पहुंचें। हालांकि यदि आप कहते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई रास्ता है, मैं पूरी तरह भ्रमित और उलझन में हूं, मुझे उत्तर क्यों नहीं मिलता, आप अपनी प्रार्थना को निष्प्रभावी कर रहे हैं। समय को चिह्नित करने वाले सैनिक की तरह आप कहीं नहीं पहुंचते। अभी भी अपने दिमाग का पहिया शांत करो, जाने दो और चुपचाप पुष्टि करो, मेरा अवचेतन मन उत्तर जानता है। यह अब मुझे जवाब दे रहा है। मैं धन्यवाद देता हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे अवचेतन मन की अनंत बुद्धि सभी चीजें जानती है। अब यह मेरे सामने सटीक उत्तर प्रकट कर रहा है। मेरा वास्तविक विश्वास अब मेरे अवचेतन मन की महिमा और गौरव को मुक्त कर रहा है। मुझे खुशी है कि ऐसा है। मुख्य आकर्षणों की समीक्षा। धन्यवाद अच्छा है और अच्छा अनुसरण करता है। बुरा सोचो और बुराई पीछा करती है। आप वही हैं जो आप दिन भर सोचते हैं। आपका अवचेतन मन आपसे बहस नहीं करता, यह वही स्वीकार करता है जो आपका चेतन मन आदेश देता है। यदि आप कहते हैं मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता तो यह सच हो सकता है, लेकिन ऐसा मत कहो। एक बेहतर विचार डिग्री चुने, मैं इसे खरीदूंगा, मैं इसे अपने मन में स्वीकार करता हूं। आपके पास चुनने की शक्ति है। स्वास्थ्य और खुशी चुने। आप मित्रतापूर्ण होना चुन सकते हैं या आप मित्रताहीन होना चुन सकते हैं। सहयोगी, आनंदमय, मैत्रीपूर्ण, प्यारा बनना चुने और पूरी दुनिया प्रतिक्रिया देगी। अद्भुत व्यक्तित्व विकसित करने का यह सबसे अच्छा तरीका है। आपका चेतन मन द्वार पर पहरेदार है। इसका मुख्य कार्य आपके अवचेतन मन को गलत धारणाओं से बचाना है। यह विश्वास करना चुने कि कुछ अच्छा हो सकता है और अभी हो रहा है। आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपकी चयन करने की क्षमता है। खुशी और प्रचुरता चुने। दूसरों के सुझाव और कथनों में आपको ठेस पहुंचाने की कोई शक्ति नहीं है। एकमात्र शक्ति आपके अपने विचार की गति है। आप दूसरों के विचारों या बयानों को अस्वीकार करना और अच्छे की पुष्टि करना चुन सकते हैं। आपके पास यह चुनने की शक्ति है कि आप कैसे प्रतिक्रिया देंगे। देखो, तुम क्या कहते हो, तुम्हें प्रत्येक बेकार शब्द का हिसाब देना होगा। कभी मत कहो मैं असफल हो जाऊंगा, मैं अपनी नौकरी खो दूंगा, मैं किराया नहीं दे सकता। आपका अवचेतन मन मजाक नहीं सह सकता। यह इन सभी चीजों को घटित करता है। तुम्हारा मन खराब नहीं है। प्रकृति की कोई भी शक्ति बुरी नहीं है। यह इस पर निर्भर करता है कि आप प्रकृति की शक्तियों का उपयोग कैसे करते हैं। हर जगह सभी लोगों को आशीर्वाद देने, ठीक करने और प्रेरित करने के लिए अपने दिमाग का उपयोग करें। कभी मत कहो मैं नहीं कर सकता। निम्नलिखित को प्रतिस्थापित करके उस डर पर काबू पाएं। मैं अपने अवचेतन मन की शक्ति के माध्यम से सभी चीजें कर सकता हूं। जीवन के शाश्वत सत्य और सिद्धांतों के दृष्टिकोण से सोचना शुरू करें। भय, अज्ञान और अंधविश्वास के दृष्टिकोण से नहीं। दूसरों को अपने बारे में सोचने न दें। अपने विचार स्वयं चुनें और अपने निर्णय स्वयं लें। आप अपनी आत्मा, अवचेतन मन के कप्तान और अपने भाग्य के स्वामी हैं। याद रखें, आपके पास चुनने की क्षमता है। जीवन का चयन, प्यार का चयन करें, स्वास्थ्य चुनें, खुशी को चुनो। आपका चेतन मन जो भी मान लेता है और सत्य मानता है, आपका अवचेतन मन उसे स्वीकार कर लेगा और उसे क्रियान्वित कर देगा। अच्छे भाग्य, दिव्य मार्गदर्शन, सही कार्य के साथ साथ जीवन के सभी आशीर्वादों पर विश्वास करें।